बांध के मारा था सर उन्होंने। और जो मैं अल्लाह नाम पे चिल्लाया नो कि तुम पाकिस्तान जाओ, यहाँ रहने का क्या मतलब है तुम्हारा मुसलमानों का, और यहाँ रहना तो जय श्री राम कहो, और ये क्यों दंगा फसाद करवा रहे हो तुम्हारी वजह से सब। ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपसे कहा? हाँ। और तुम्हें तो 20-20 साल की सज़ा दिलवाएंगे, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। बच्चों को इतना डराया धमकाया बहुत ज़्यादा। अब मकान में आग लग गई, वो लगी सामने वाले में। आरएसएस लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग जो भी आप समझो, उनको नारे के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया। उधर से मार्केट में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में सीधे वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर चल के मेरे गैरेज पे आके मेरी गैरेज को आग लगाया। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 5 अप्रैल 2022। मैं इस वक्त करौली राजस्थान में मौजूद हूँ। आज से ठीक 3 दिन पहले नवरात्रि का पहला दिन था, 2 अप्रैल 2022, और रमज़ान का भी पहला दिन था। दोनों ही धर्मों के लिए बड़ा मुबारक दिन था। लेकिन उस दिन क्या हुआ करौली में, पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है। एडीजी के मुताबिक 2 तारीख को हिंदू संगठन बाइक पर रैली निकाल रहे थे। जैसे ही ये लोग एक मस्जिद के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने उन पर पत्थरबाजी की। इसके जवाब में दूसरी पक्ष की ओर से भी पत्थरबाजी और आगजनी की। इस कारण कुछ दोपहिया वाहन और दुकानें जला दी गईं। अभी हालात काबू में हैं और इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये एक गैराज है जिसकी आप गाड़ी की हालत अगर आप देखेंगे तो सब जगह से धुआं ही धुआं, धूल ही धूल निकल रही है। पूरी गाड़ी जला दी गई है। मैं मेरे सहयोगी शौर्य को कहूँगा कि वहाँ खड़ी गाड़ी पर भी थोड़ा सा कैमरा डालें और दिखाएं कि उस गाड़ी की क्या हालत है। ये गैराज जिसमें मैं मौजूद हूँ, इस गैराज को जलाने का सिर्फ एक ही कारण था। ये गैराज मुसलमान का था, जिसके चलते इस गैराज को जला दिया गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा और भी गैराज हैं जो कि दूसरे धर्म के लोगों के हैं, जिनके गैराजों को कुछ भी खरोच भी नहीं आई है। हालांकि इस गैराज में जिन्होंने आग बुझाई, जो आसपास के लोग हैं, वो सभी हिंदू समुदाय के लोग हैं और उन्होंने उनकी मदद करी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को नुकसान हुआ। जब कहीं पे कोई दंगा भड़कता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। क्या है इसके पीछे की वजह, वही जानने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। दोनों पक्ष से बात करेंगे, कोशिश करेंगे अगर दोनों पक्ष ने बात करी तो, और प्रशासन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या चूक रह गई। इस बच्चे की उम्र 18 साल से कम होने के बाद भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने न सिर्फ बच्चे के साथ मारपीट की, बल्कि बच्चे को पाकिस्तान जाने को कहा। कानून के मुताबिक अगर किसी नाबालिग ने कोई गुनाह किया भी है तो उसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस की यूनिट ही गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस बच्चे के साथ राजस्थान के पुलिस प्रशासन ने क्या बर्ताव किया, आप खुद सुन लीजिए। हकीकत बात तो ये है, या में कोई झूठ नहीं है, कोई मराल नहीं है कि हम मजदूर ठेले वाले आदमी हैं, है कि नहीं। मतलब खाने को कुछ नहीं था घर में, तो मैंने इससे आटा और मैं इनकी उसके घर चला जाती हूँ, मोहद्दीन भाई साहब घर, तो 2-3 सेब या अंगूर पड़े हों तो ले आ। ये सेब लेके आया है वहाँ से, तो जैसे पुलिस आई है तो ये पीछे के पीछे सड़क गया है इनके घर में वापसी, डर के मारे। फिर वो अंदर से लाई है घर से, इनके बच्चे भी हैं, इन्हें भी आई समझ में नहीं। फिर वहाँ क्या है, कुछ नहीं कहना, तो उससे बात करनी है, बस बात करनी है। बच्चा आ गया, आई समझ में, बच्चा आ गया तो वो ले गए बैठाल के। लेने के बाद तो फिर जाने के बाद तो इतना मारा बताया कि बस पूछो मत। पुलिस आई तो उन्होंने कह रही थी इनसे कुछ नहीं, हम बयान लेके छोड़ जाएंगे सदर थाने से। तो हमारे का ले गई, तो बड़े बड़े अफसर ये वहाँ तो पूछा तो मार पीट करने लगे। तो वो उन्होंने कह रहे थे कि जय श्री राम में कोई प्रॉब्लम है बोलने में, तो हमने नहीं मना कर दी थी। तो फिर नो कही थी उन्होंने कि तुम थे रैली में, तो हमने मना कर दी थी, हम नहीं थे, हम सब्जी लेने चले गए थे, हमारी माँ ने कहा था। तो फिर और पीटा, फिर 10 फटा हाथ में दिए और 10 ही कूलेट पे दिए। फिर ये हालत हुई है। और सर माँ से तो बहुत दूर रहते हैं साहब। क्या हुआ रात भर थाने में आपके साथ?
2-2:30 बजे ले गए, तो 3-4 बजे तक तो मारा। फिर 2-3 पुलिस वाले फजर में 5 बजे के टाइम पे 6 बजे के टाइम पे फिर आए। तो हमने उनसे कहा था कि पेशाब लग रहा है, टॉयलेट लग रहा है, तो हमारे ऊपर ही आया, वो चढ़ गया डंडा देने को। मैं कह दूँगा पेशाब बंद कर दूंगा, एक ही डंडे में वो कर दूंगा, धमकी दे रहा था। क्या आपने उनको नहीं बताया कि आपकी उम्र 18 साल से कम है? मैंने उनसे नो कही थी 17 साल है, तो वो गाली बकने लगे थे कि 22 साल का बता, 20 साल का बता। आज दिल्ली में से जाके कम से कम 3 किलोमीटर दूर जाके उस गैरेज में जाके आग लगाई है। एक गैरेज ढूंढ के, मुसलमान का गैरेज है। अच्छा, बाकी भी गैरेज थे वहाँ पे? और है ना सारे गैरेज, बाकी किसी में नहीं किसी का लगाई, गैरेज? किसी की भी नहीं लगाई। अच्छा, हाँ, मेरे में लगाई है। मुसलमान का एक ही गैरेज है वहाँ। मैं खुद भी एक ही मकान है मेरा वहाँ। मुझे वहाँ से जब भी कभी दंगे वाली बात होती है मुझे घर छोड़ के जाना पड़ता है। ताला तोड़ के मेरे गैरेज में गाड़ियाँ जलाई, ग्राहकों की गाड़ी खड़ी थी उनको जलाया, मेरे सामान था उनको भर के ले गए। और मेरे पड़ोसियों ने मेरी बहुत मदद की, फायर ब्रिगेड बुलाया था, आग बुझाई थी। और मुझे पता पड़ा मेरी तबीयत में अटैक का पेशेंट हूँ, मेरी दवाई चल रही है, मैं आ भी नहीं पाया। मैं आज आया हूँ यहाँ, गैरेज देखा मैंने खोल के, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरा बहुत नुकसान हुआ है। और पड़ोसियों ने मेरी मदद की, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है उनका, और मुझसे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग जो हैं जो दंगा करते हैं उन लोगों ने आके मेरे गैरेज को नुकसान पहुंचाया। और आगे जो भी है वो ठीक है। मैं तो यही विनती करूंगा सर कि मुझे न्याय मिले, ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। जो गलत लोग हैं उनको सज़ा दिया, चाहे मेरे लोग हों चाहे उनके लोग हों, जो गलत हैं वो गलत हैं, उनको सज़ा दी जाए। हमारा कोई लेना देना नहीं, हम धंधे वाले आदमी, हमारा धंधा करके अपने घर जाते हैं। पास में मेरा मकान है, वो भी हिंदुओं में ही है, मैं रहता ही उनमें ही। मेरा मकान सबसे अलग है, मैं कभी उस मोहल्ले में नहीं रहता जो लोग मुझे उनको जोड़ के चल रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं जोड़ा मुसलमान हिंदू के नाते। मेरा सब कुछ यहीं है, व्यापार भी यहीं है, मैं रहता भी इनके साथ हूँ, फिर भी मेरे गैरेज को आग लगा दिया। करीब कितना नुकसान हुआ होगा आपको? मेरा लगभग, आपके मैं देख पा रहा हूँ एक गाड़ी वहाँ फूटी हुई है, एक गाड़ी पीछे मेरी गाड़ियाँ यहाँ से ग्राहकों की गाड़ी थी, वो जलने की वजह से यहाँ से लेके भाग गए कि और दोबारा जला देंगे, तो वो भी गाड़ी यहाँ से आप देख नहीं पा रहे हैं, वो गाड़ी यहाँ से हट चुकी हैं। और माल जो है यहाँ गाड़ियों के निशान हो रहे हैं, गाड़ियों से माल भर भर के लेके गए, पूरी डकैती डाली है, पूरा माल भर के लेके गए और गाड़ी में आग लगा के गए। जो गाड़ी थी उनमें आग लगा दी, जो तोड़ फोड़ करनी थी तोड़ फोड़ कर दी, बाकी जो माल था उनको भर के ले गए। नया पुराना सभी तरीके का माल है मेरा, करीब 20 से 25 लाख रुपए का माल मेरा यहाँ से बिल्कुल ताला तोड़ के अंदर घुस गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छोटा मोटा सामान छोड़ा, सबको भर के ले गए। क्या आपने प्रशासन से इस चीज़ की शिकायत करी, और अगर करी तो उनका क्या सहयोग रहा? प्रशासन के आने तक के लिए हमारे लिए आज तक भी मतलब जो क्या है ना, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। उसी दिन कर्फ्यू लगा दिया था, हम गैरेज तक ही नहीं आ पाए। आज हम लोगों ने आपकी हिम्मत से हम यहाँ तक आए और आके आपको बताए हमारी दुख भरी जो भी बात है, और आप हमारे साथ जो हुआ वो आपको बता रहे हैं। हमने आज ही आके देखा गैरेज को खोल के, हमारे पड़ोसियों को पूछ लो, हम तो आग लगने के बाद में आज 3 दिन बाद आए हैं। आज हमारे साथ ही आपके साथ ही हमारी हिम्मत हुई आने के लिए। हमारे लिए तो पुलिस आने नहीं दे रही, और घर पे खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे परेशान हैं, अंदर से बाहर नहीं आने दे रहे। पुलिस अंदर जा रहे तो मार के निकाल के लेके आ रही है। अब इस पोजीशन में क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कुछ इसके घटना के विजुअल्स हैं? मतलब सर कुछ वीडियो या जब वीडियो और तस्वीरें जब बनाते, वीडियो तस्वीरें तो जब बनाते हम यहाँ होते, और किसी ने बनाई है तो वो हमें देंगे भी नहीं। क्या किसको बोले हम तो यहाँ थे नहीं। पीछे से आग लगाई है, हम निकल गए थे घर पे इस रैली की डर की वजह से कि चलो अपने जान बचा के यहाँ से निकलें। बजरंग दल वाले हैं, RSS वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को लेके हमने यहाँ से मकान खाली करके दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए, जाके गैरेज को अल्लाह के हवाले छोड़ के चले गए। ये हुआ हमारे साथ। जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि 11 दुकानें जो हैं मुसलमानों की जलाई गई जी, 2 हिंदुओं की दुकानें भी जली हैं। नहीं, वो शॉर्ट सर्किट से जली हैं, वो जलाई नहीं किसी ने। उसमें जब आग लगाई थी मुसलमानों की दुकानों में, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, वो ऑटोमेटिक जली हुई हैं। वहाँ कोई मुसलमान नहीं था, वहाँ कोई मुसलमान पहुँच भी नहीं सकता उस आग में। मुसलमानों ने कोई आग दुकान नहीं जलाई है, कहीं भी कोई दुकान नहीं जलाई है।
वो शॉर्ट सर्किट से जली हैं उन लोगों की। अगर कोई दुकान जली है तो वो शॉर्ट सर्किट से जली हैं। पास में दुकान में आग लगाओगे शॉर्ट सर्किट होगा, उससे वो बगल में भी लगेगी आग। तो मुसलमान वहाँ है ही नहीं है, जलागा कहाँ से? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, ले लो मंदिर अकेला घर है और आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये 2 घर हैं बस हमारे कोलियों के। अब देखो ये कोलियों के घर है हमारे 2, हमें कोई तरह की परेशानी नहीं आती है यहाँ पर, वो भाईचारे से रहते हैं हम। 2006 में भी दंगा हुआ था, जब भी हमें कोई परेशानी नहीं आई थी। कहीं भी हम जाते नहीं है, भागते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, कहीं निकलते नहीं है, अपने घर में रहते, जगते ही है, सोते हमें। अभी भी यहीं रह रहे हैं इस पोजीशन में भी कोई अभी दंगा फशंगा हो रहा है, ये इतना हो रहा है कि लड़ाई दंगे हो रहे हैं, हम कहीं नहीं जाते, ना ये लोग जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं। वो भाईचारे की दबा से रहते हैं हम। कोई बोले अगर घर में हमारे में नाई नहीं है, आटा नहीं है तो ये दे देते हैं हमें, इनके पास नहीं है तो हमारे यहाँ से ले जाते हैं। पर अब 4 दिन से तो ये समस्या आ रही है कि किसी घर में भी आटा सब्जी कुछ नहीं है ये किसी के। पुलिस वाले यहाँ से जान नहीं दे रहे, बाजार तक जाते तो भगा देते डंडा दे के, नहीं चलो भागो, कभी डंडा देते कभी कुछ करते हैं। अब भूखे प्यासे बैठे सारे मोहल्ला वाले ही, किसी को सब्जी नहीं है किसी को भी। और आप नहीं मानो तो आप घर में घुस कर ही देखो, आप अगर ड्रम में 1 किलो आटा भी हो तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये आटा है इसका। अचानक में हुआ वो पैसा भरते हैं तो अभी रोजगार तैयारी करते वो चीज। हमारी पड़ोसन रोजगार वो पानी से रोजा खोल रही है वो 2 दिन से। तो और इसका आपको काफ़ी दुख है? वो दुख यही है भाई, पड़ोसन है हमारी, दुख होगा ही। ये खा तो कोई केले से या कोई सेब से या कुछ रोजा खोलती है, पानी से रोजा खोल रही है, तो पानी से रोजा खोलेगी तो गोला पड़ेगा पेट में, क्या गोली दवाई कोई जान नहीं दे रहा है यहाँ से, तो आगे परेशानी तो आएगी। हमारा मंदिर है यहाँ पर, मंदिर में कोई तरह की परेशानी नहीं आती है कि कभी कोई गोश्त फेंक देते हैं, कि कभी कोई और फेंक देते हैं, कि कभी इतना परेशान करते, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हाथ पाँव में इतने जख्म कि उसकी पूरी एक जोड़ तोड़ दिया उसका, जिसने कोई खता कसूर नहीं करी थी, फिर भी मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी करी उन्होंने। मैं इस वक्त एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हूं जिनको कल शाम 4 बजे पुलिस प्रशासन के लोग उठा के ले जाते हैं, और उसके पीछे का कारण वो ये बोलते हैं कि हम सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और 2 घंटे में बच्चे को वापस छोड़ देंगे। बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस आती है, इस बच्चे को ले जाती है, और क्या पुलिस इसके साथ व्यवहार करती है, आप बच्चे से और बच्चे के पूरे परिवार से पूरा वाक़या सुन लीजिए। इसके बारे में बताइए, क्या आपको पुलिस प्रशासन के लोगों ने मारा है? हाँ 1 मिनट इनसे बात, हाँ बताइए। यहाँ से ले जाके हमको और पूछ रहे ज़बरदस्ती का, तुम्हें जो मालूम है तुमने देखा है वो बताओ, नहीं तो नहीं बता रहा ना, मेरे को मालूम नहीं है सर, मैं वहाँ था भी नहीं और मेरे को किसी का नाम नहीं मालूम है। ज़बरदस्ती वो फ़ोटो बार में दिखा के उन्होंने इसका नाम क्या थप्पड़ दे रहे, और फिर 3 बार रिमांड पे लिया, डंडे दिए पैरों में, पटे दिए हाथों में, 15 बार में उम्र बताई, तो उम्र मैंने बताई ना 17-18 साल, तो यूँ के 20 साल का, तू कम नहीं हो। मैंने कि अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फ़ोटो मंगवा दूँ व्हाट्सएप पे आधार कार्ड की, तो बोल रहे नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, 20 साल उम्र है तेरी, कम नहीं है इससे। और क्या व्यवहार किया आपसे? बांध के मारा था सर उन्होंने, और जो मैं अल्लाह नाम पे चिल्लाया नो कि तुम पाकिस्तान जाओ, यहाँ रहने का क्या मतलब है तुम्हारा मुसलमानों का, और यहाँ रहना तो जय श्री राम के हो, और ये क्यों दंगा फसाद करवा रहे हो, तुम्हारी वजह से सब। ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपसे कहा? हाँ। और तुम्हें तो 20-20 साल की सज़ा दिलवाएंगे, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। बच्चों को इतना डराया धमकाया बहुत ज़्यादा। सर द वायर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। सर मुझे ये जानना था कि अभी तक केस की क्या फाइंडिंग्स है, उसके बारे में आप बता सकते हैं? 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, टोटल 22 पर्सन की। जी। इसके अलावा 65 प्लस अपने पाउंड डाउन कर चुके हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है जी सर। बाकी शांति है अपने जी। कमेटी की मीटिंग ले ली गई है। जी। अभी 200 से 250 लोग थे। जी सर आगे चल रहे हैं। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि एक 14 साल का लड़का है जिसका नाम है, हेलो, क्या नाम है? जिसको सदर थाने के लोग उठा के ले जाते हैं 4 तारीख को, और उसको रात भर पीटा जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लाए थे उपयुक्त कार्रवाई करके वो फ्री कर दिया।
नहीं सर, और बच्चे से मेरी बात हुई है पर्सनली, मैंने उसके शरीर पे चोट के निशान देखे हैं। एक 14 साल का लड़का है और एक दूसरा दानिश नाम का लड़का है 18 साल का, उसको भी पीटा गया है। और दोनों बच्चों को नहीं इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है, इस तरह की कुछ नहीं हुई है। और यदि कोई है तो वो रिपोर्ट अपने पे अपने बताए, यदि वो बता। और सर दोनों ही बच्चों के शरीर पर काफ़ी चोट के निशान हैं। मैंने पर्सनली उनसे कल मुलाकात की थी। पुलिस के द्वारा कुछ वो नहीं हुई है इसमें जी। क्या आप उसकी कह रहे घटनाक्रम में चोट लगी है उनके? नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमें पुलिस उठाकर ले गई, कहा कि पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनको पूरी रात थाने में रखा गया। चेक करवा लेते एक बार जी, ये सदर थाने की मैं बात कर रहा हूँ। और पुलिस वालों ने उनसे कहा कि तुम लोगों को जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है, तुम पाकिस्तान जाओ। नहीं इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, इस तरह का कुछ नहीं है। और अपने यदि है तो एक बार दिखवा लो। मैं तो अल्लाह के भरोसे, अल्लाह से दुआ मांग, मुँह पे तो कोई बात नहीं है।